नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग आज महाद्वीप पढ़ेंगे, विश्व के जितने महाद्वीप हैं, 7 ही महाद्वीप हैं, तो उनको एक-एक करके एक-एक वीडियो में 7 वीडियो टोटल बनेंगी और डिटेल्ड में महाद्वीपों को हम लोग कवर करेंगे, जिससे आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी पीसीएस हो और आरओ का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको दिक्कत ना हो। तो खासकर वीडियो एग्ज़ाम लगा ही हुआ है, तो उसके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, अपना रिस्पांस जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महाद्वीप। तो विश्व के महाद्वीप सबको पता है कि 7 महाद्वीप हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं क्षेत्रफल क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर, क्रम और जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप और क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप। तो देखिए कि जनसंख्या के आधार पर पहले नंबर पे आता है एशिया, जो कि सबसे बड़ा है। उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंटार्कटिका आर्टिका, इसमें कंफ्यूजन होती है, तो अंटार्कटिका याद रखिएगा। उसके बाद यूरोप, यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। ठीक है। तो एक क्रम आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा क्रम महाद्वीपों का सही है क्षेत्रफल के आधार पर। अब जनसंख्या के आधार पर जैसे सबसे बड़ा एशिया, जो कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में है। उसके बाद अफ्रीका। अब यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद यूरोप है। ठीक है, जनसंख्या में क्या है, यूरोप है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये आपके जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अंटार्कटिका नहीं लिखा हुआ है, तो अंटार्कटिका याद रखिएगा, वो निर्जन महाद्वीप है। वहाँ पर केवल बर्फ है, कोई व्यक्ति विशेष वहाँ पर नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए अंटार्कटिका को जनसंख्या में नहीं जोड़ा जाएगा। तो एक क्रम आपको पता होना चाहिए, ये क्रमों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके सातों महाद्वीप को डिटेल्ड में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे छोटा जो महाद्वीप है, जिसमें लोग नहीं रहते हैं, तो उसको पहले हम लोग निपटा देते हैं क्योंकि छोटा है। तो अंटार्कटिका को पहले हम लोग निपटाते हैं। तो हेडिंग डालेंगे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। अब देखिए इसके कई नाम हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के कई नाम हैं, तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप को निम्न में से किस महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा अंटार्कटिका को ही, जब यहाँ पे कोई नहीं है तो निर्जन महाद्वीप कहते हैं, निर्जन महाद्वीप। उसके बाद जब यहाँ पर पूरी तरह बर्फ है तो इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, श्वेत महाद्वीप। अब दिक्कत इसमें यह है कि जो बर्फ है तो वो घटती बढ़ती रहती है, कभी बर्फ ज़्यादा हो जाती है, कभी पिघल जाती है, तो इसको इसीलिए गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। याद रखिएगा एक और नाम है गतिशील महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप। ठीक है, और क्या कहते हैं, विज्ञान, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, सॉरी विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक संस्थान भी बने हुए हैं, जो कि आगे आपको बताएंगे कौन कौन से हैं। तो ये केवल इनके अन्य नाम है, अंटार्कटिका महाद्वीप के अन्य नाम है, और ये नाम आपको याद होने चाहिए। अब शुरू करते हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में याद रखिएगा कि 98% भाग केवल बर्फ का है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई रहता नहीं है। अगर इसकी बात करें खोज, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की, तो कैप्टन कैप्टन जेम्स कुक। याद रखिएगा कैप्टन जेम्स कुक ने की, कब की, तो 1773 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। प्रथम व्यक्ति जो अंटार्कटिका के मुख्य भूमि पर पहुंचा था,
और पूछा जाता है कि मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय, ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम भारतीय यहाँ पर पहुंचने, मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला और मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। तो जब प्रथम व्यक्ति आएगा तो आप लोग करेंगे विलियम शॉसेन, ठीक है, नाम विलियम शॉसेन, ठीक है। और जब प्रथम भारतीय आएगा तो आप लोग करेंगे लेफ्टिनेंट रामचरण दास, ठीक है, लेफ्टिनेंट रामचरण दास। जो अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो थे विलियम शॉसेन और प्रथम भारतीय थे लेफ्टिनेंट रामचरण दास। अब आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिणी ध्रुव जो है अंटार्कटिका महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है दक्षिणी ध्रुव। अभी आगे डायग्राम में बताएंगे आपको। तो दक्षिणी ध्रुव याद रखिएगा, पूछेगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय। तो ये दो टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जब सबसे पहला तो वो नाम होगा एमंडसन, ठीक है, याद रखिएगा एमंडसन। और प्रथम भारतीय आएगा तो याद रखिएगा डॉक्टर गिरिराज सिरोही, डॉक्टर गिरिराज सिरोही, याद रखिएगा। मतलब मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विलियम शॉसेन। और मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो लेफ्टिनेंट रामचरण दास। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एमंडसन। और दक्षिणी ध्रुव पर ही पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इनको आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं डायग्राम में आपको समझाते हैं। तो हम लोग अब अंटार्कटिका महाद्वीप के डायग्राम पे आ गए हैं। तो डायग्राम देखिए, कुछ इसी तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मैप में देखिएगा, देखिए मैप में काफ़ी फैला हुआ डायग्राम है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो इसी टाइप का है कुछ डायग्राम, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। अब मैंने जिक्र किया था कि मुख्य भूमि और दक्षिणी ध्रुव। तो मुख्य भूमि तो हम लोग पहुंच गए थे। दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो देखिए दक्षिणी ध्रुव इसके थोड़ा सा बीचों बीच पड़ता है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव थोड़ा सा बीचों बीच है, क्योंकि गोलार्ध जो है उसके नीचे, बिल्कुल नीचे जो है हाफ में ये फैला हुआ है, और सबसे नीचे दक्षिणी गोलार्ध में ये पॉइंट पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर में कौन सा सागर है और दक्षिण में कौन सा सागर है। तो यहाँ पर दो प्रमुख सागर हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऊपर जो सागर है इसका नाम है बेडेल सागर, याद रखिएगा बेडेल सागर। और दक्षिण में जो सागर है इसका नाम है रॉस सागर, रॉस सागर। प्रमुख क्या है? तो रॉस सागर जो है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र है। तो ये आपको याद रखना है कि जो रॉस सागर है अंटार्कटिका के दक्षिण में है, ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप में बीचों बीच से ऐसे लंबी पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, ऐसे बीचों बीच से लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है माउंट विंसन मैसिफ। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, माउंट विंसन मैसिफ। आपसे पूछा जाएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप को दो बराबर भागों में कौन बांटता है। तो ये पर्वत श्रृंखला, इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्वीन मार्ड पर्वत श्रृंखला, ठीक है, क्वीन मार्ड पर्वत श्रृंखला। और क्वीन मार्ड पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट विंसन मैसिफ, ठीक है। यहाँ पर एक ज्वालामुखी है, याद रखिएगा ज्वालामुखी। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी कौन है।
तो माउंट इरेबस, माउंट इरेबस ये कैसा है? तो ये सक्रिय है, याद रखिएगा, सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, ये कई बार आ चुका है माउंट इरेबस। और जो पर्वत श्रृंखला है वो है क्वीन मार्ड पर्वत श्रृंखला, और क्वीन मार्ड पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिव। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखा जाए कि अंटार्कटिका पर भारतीय अनुसंधान केंद्र है। जैसा मैंने कहा था कि विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, तो इसीलिए अंटार्कटिका में, याद रखिएगा, अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र, भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं। कौन कौन से हैं? तो 3 है, याद रखिएगा, प्रमुख। कौन कौन से हैं? दक्षिण गंगोत्री, पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री, और तीसरा है भारती। ठीक है, ये क्रम से है, क्रम ही से आपको याद रखना है, क्योंकि क्रम से ही पूछे जा रहे हैं वास्तव में। तो क्रम आपको याद रखना है, सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री बना था, उसके बाद मैत्री, उसके बाद भारती, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि अंटार्कटिका पर भारतीय अनुसंधान के क्रम कौन सा सही है। तो ये क्रम सही है, जिसमें से दक्षिण गंगोत्री, याद रखिएगा, दक्षिण गंगोत्री वर्तमान में नष्ट है, तूफानी कारणों के कारण दक्षिण गंगोत्री नष्ट हो चुका है। ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। एक आपसे पूछा जाएगा, सुना होगा आप लोगों ने, हिमाद्री, हिमाद्री, हिमाद्री याद रखिएगा, आर्कटिक, आर्कटिक मतलब उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि अंटार्कटिका पर कौन सा अनुसंधान स्थित नहीं है, तो ये चारों ऑप्शन दे देगा। तो हिमाद्री, हिमाद्री नहीं है। हिमाद्री कहाँ पर है? ये आर्कटिक में है, मतलब उत्तरी ध्रुव में है, और ये तीनों दक्षिणी ध्रुव में है। ठीक है, अब अंटार्कटिका में याद रखिएगा, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में याद रखिएगा कि यहाँ पर जीव जंतु, अब यहाँ पर कोई लोग तो रहते नहीं है, लेकिन क्या जीव जंतु रहते हैं क्या? तो जीव जंतु के बारे में देखिएगा, जीव जंतु और पेड़ पौधे, ये इंपॉर्टेंट है। तो जीव जंतु में याद रखिएगा, यहाँ पर सील मछलियां पाई जाती हैं, सील मछली, क्रिल मछली, क्रिल मछली ये ठंडे क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती हैं। सील मछली और क्रिल मछली बहुत छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं। और पेंगुइन, पेंगुइन आपने देखा ही होगा हर जगह, सॉरी हर जगह क्या, मोबाइल में ही देखा होगा, पेंगुइन पक्षी, तो पेंगुइन पक्षी भी यहीं पर पाए जाते हैं। पेड़ पौधे में देखें तो यहाँ पर लाइकेन, लाइकेन पौधा है, फर्न, ये कुछ प्रमुख पेड़ पौधे पाए जाते हैं। लाइकेन के बारे में एक चीज याद रखिएगा, पर्यावरण में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा पौधा है? वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा पौधा है? तो लाइकेन है। याद रखिएगा, लाइकेन से वायु प्रदूषण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। लाइकेन कवक और शैवाल का मिक्सचर होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ था नहीं, तो बहुत ही छोटा था, अब बहुत जल्दी समाप्त हो गया है। आज के लिए वीडियो इतना ही रहने देते हैं। अगले टर्न पर हम लोग ऑस्ट्रेलिया कवर करेंगे, क्योंकि वो भी छोटा है, तो छोटे से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बड़े बड़े जो महाद्वीप हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।